हेलो एवरीवन। कल हम लोग देखे थे टेंस नहीं, ठीक है भैया। कल का जो लेक्चर था हम लोग टेंस देखे थे। टेंस कितने तरह का था? 12 का तरह का था, 12। उसी की सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कल जो हम लोग देखे थे कि 12 किस तरह से बना था, उसी को हम लोग आज उसका 12 टेंस का जो है वो फार्मूला को ड्राइव करेंगे आज। तो जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे थे वो प्लीज़ जाके आप लोग सबसे पहले आप उसको वीडियो को देखिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस क्लास को आप देखेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जुपिटर क्लासेस तनवीर जाहिद के नाम से, जुपिटर क्लासेस तनवीर जाहिद के नाम से सर्च कीजिएगा। तनवीर जाहिद, जुपिटर क्लासेस तनवीर जाहिद के नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो मेरा वीडियोस आ जाएगा। उसमें आप कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था टेंस के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ टेंस के नाम से, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आज जाकर आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और उसको कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को। तो एक ओवरव्यू कल वाला ले लेते हैं, ठीक है। कल क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट में, और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ पढ़े थे, फिर आसान रहेगा उसको आज समझना। तो कल जो नहीं देखे थे वीडियो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए कल हम लोग ये देखे थे कि सेंटेंस देखे थे, सेंटेंस सेंस था और एक टेंस था, ठीक है। सेंस हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच था, जबकि टेंस जो है हमारा 2 था, टाइम और एक्शन। टाइम हमारे पास 3 था, टाइम 3 था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन हमारे पास 4 था, हैबिट वाला, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट क्या है कि हैबिट इस तरह से जैसे मैं हर दिन कोई काम करता हूँ तो वो हैबिट में चला जाएगा। जैसे मैं नहाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो ये हैबिट है हमारा, मतलब रोज़मर्रा की रोज़मर्रा का काम है, तो उसको हैबिट में कहेंगे। फैक्ट क्या होता है? जैसे फैक्ट है 2 + 2, 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। तो 2 + 2 फैक्ट है हमारा, ये होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि सूरज जो है वो किस तरफ से राइज होता है? ईस्ट में। और सेट का कहाँ होता है? वेस्ट में। तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे ऐसा होता ही है तो होता ही है, तो उस किस में जाएगा? इंडेफिनिट में बनाएंगे। उस टाइप के बातों को किस टेंस में बनाएंगे? इंडेफिनिट में बनाएंगे। कोई काम ऐसा है जो कि कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यूस में जाएगा। कोई काम हो चुका है तो परफेक्ट में। कोई काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है, उसमें टाइम भी हम बता रहे हैं कि ये काम 1 घंटा से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 1 हफ्ते से चल रहा है, मंडे से चल रहा है, ठीक है, जनवरी से चल रहा है, तो ये किस में आएगा? कंटिन्यूस विथ टाइम में, परफेक्ट कंटिन्यूस उसको बोलेंगे। तो ये हम लोग ने कल देखा था। इसको फिर ड्राइव कैसे किए थे, निकाले कैसे थे 12 टेंस, वो हम लोग देखे थे कि टाइम इनटू एक्शन किए थे। टाइम हमारे पास 3 था, एक्शन हमारे पास 4 था, दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, कितना टेंस आ गया था हमारे पास? 12 टेंस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कल देख चुके थे, नहीं यहाँ तक देख चुके थे। आज जल्दी मैं बताया हूँ क्योंकि कल मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। जो आज न्यू व्यूवर्स हैं जो आज देख रहे हैं मेरा वीडियोस, वो कल का वीडियोस जाके पहले ज़रूर देखें। ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आपका आज वाला कंसेप्ट क्लियर होगा, आज जो पढ़ाऊँगा मैं। तो पहले इस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें, मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। टेंस, कंसेप्ट ऑफ टेंस के नाम से होगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए आज वाला, अब कल जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से, फार्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं हम लोग। पहले इसको नहीं, पहले ये वाला देखते हैं। देखिए 2-3 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर टेंस की हम बात करें तो हमारे पास टेंस कितने तरह का है? 12 टेंस है हमारे पास। 12 टेंस है। 3 हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट में। किस में आता है? प्रेजेंट में कितना है? 4।
प्रेजेंट में कितने हैं 4, पास्ट में कितने हैं, पास्ट में 4 टेंस है, फ्यूचर में कितने टेंस है, 4 टेंस है। ये हम लोग को पता है, 4 टेंस है हमारे पास तीनों में। अब उसके पास इसमें भी चारों होगा हमारे पास, इंडिफिनिट होगा ना, इंडिफिनिट होगा। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद परफेक्ट होगा। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इट इज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको यही मिलेगा, इंडिफिनिट, नेक्स्ट वन कंटिन्यूअस, उसी तरह से परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा सेम, ठीक है, सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये हुआ कि ये तो हमारा चारों में आ रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा 12 टेंस हो गया टोटल। अब देखो यूज़ किस तरह से होता है, तो यूज़ हमारा फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। देखिए ये वाला चार्ट को अच्छे से समझिए। इस वाले चार्ट में हम लोग ने 2 चीज़ लिखा है, एक लिखा है एक्शन वर्ब, जो हमारे पास एक्शन वर्ब होता है 5 रूप में होता है। हम लोग देखे होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे कि हमारे पास 5 तरह का वर्ब होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। हमारे पास कितने तरह का वर्ब है, 5 रूप में आता है, 5 रूप में हमारे पास वर्ब आता है, ठीक है। तो हमारे पास 5 रूप है और ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। टेंस में यही 2 चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही दोनों चीज़ मिलके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो क्या है, कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा या एक्शन बताएगा, कल बताए थे टाइम बताएगा। क्या बताएगा ये, क्या बताएगा ये, टाइम बताएगा। एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा। मतलब टाइम हमारे पास 3 तरह का है, प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर फ्यूचर में बात हो रही है या फिर पास्ट में बात हो रही है, ये हमें कौन बताएगा, टाइम बताएगा। ये हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमें पहचानने आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से हम ये पहचान सकते हैं कि बात किस समय की हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है या फिर पास्ट में बात हो रही है या फिर फ्यूचर में बात हो रही है। तो ये हमें ये बताएगा। एक्शन वर्ब से नाम ही से एक्शन बताएगा, ये हमें क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। एक्शन वर्ब हमें क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। मतलब काम किस तरह का हो रहा है। एक्शन हमारे पास कितना था, 4 तरह का एक्शन है, नहीं, एक काम ऐसा हैबिट वाला, एक काम कंटिन्यूटी वाला, एक काम परफेक्ट वाला और एक काम कंटिन्यूटी विथ टाइम। तो इस तरह का था। अब देखो याद रखने का तरीका, अब किस तरह से फार्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसी से आज हम लोग फार्मूला खुद बनाएंगे, ठीक है। खुद बनाना सीखेंगे फार्मूला किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं V4 को। किसको लेते हैं, V4 को। देखिए अगर V4 किसको बोलते हैं, ING फॉर्म बोलते हैं, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING फॉर्म होता है ये। मतलब V1 में अगर ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो V4 अगर आता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में V4 आता है तो हम लोग सीधा समझ लेंगे कि बात कंटिन्यूअस की हो रही है। बात किसकी हो रही है, कंटिन्यूअस की हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास V4 आया किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी आप लोग अगर देखेंगे V4 आ रहा है, क्या आ रहा है, V4 मतलब ING फॉर्म, ING फॉर्म आ रहा है तो सीधा आंख मूंद के हम लोग क्या समझेंगे, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस की। अब कंटिन्यूअस में हमारे पास कितना, 3 कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूस की तो बात हो रही है, V4 मतलब कंटिन्यूस, V4 इक्वल टू कंटिन्यूस। लेकिन कंटिन्यूस में हमारे पास कितना ये टेंस है, 3 टेंस है, कौन कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों में आता है। प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस आता है, पास्ट में भी कंटिन्यूस आता है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्शन वर्ब से हमको तो ये समझ में आ रहा है कि बात किसकी हो रही है, कंटिन्यूस की हो रही है। बात किसकी हो रही है? अब ये कैसे समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट की कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस है? बताओ कैसे समझ में आएगा? हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा। क्या बताएगा? हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कि ये प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। अगर V4 के साथ अगर ये आ रहा है, V4 के साथ अगर इज एम आर आ रहा है, मतलब V4 से पहले इज एम आर आ रहा है, तो इसको समझेंगे, क्या समझेंगे? प्रेजेंट है ये, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अगर कंटिन्यूस के साथ वाज वर आ रहा है, कंटिन्यूस के साथ V4 के साथ वाज वर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? पास्ट की बात हो रही है, मतलब कि वाज वर्क के साथ V4 आना चाहिए। V4 है तो कंटिन्यूस, अगर V4 के साथ वाज वर्क लगा हुआ है इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब तीसरा जो है वो विल बी। अगर हमारे पास विल बी है, V4 है तो कंटिन्यूस और विल बी है तो इसको क्या समझेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस। आई बात समझ में? फ्यूचर कंटिन्यूस कितना आसान हो गया, रटने की ज़रूरत नहीं है। V4 हमको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में हमें V4 दिखता ING फॉर्म, तो सीधा आंख मूंद के क्या समझेंगे? कंटिन्यूस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस हमारे पास 3 है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कौन सा कंटिन्यूस है वो ये बताएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगा। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब इतना ही है और इतना वर्ब है, इसको बस याद रखना है इतना। यही दोनों आपको बता देगा कि कौन सा टेंस है। 12 टेंस में 1 सेकंड में आप पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस की बात हो रही है। V4 मतलब कंटिन्यूस, इधर से देखेंगे इज एम आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वर आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, विल बी आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। मतलब हमारे पास 3 कंटिन्यूस का काम खत्म हो गया। नहीं, मतलब हमारे पास कंटिन्यूस का काम क्या हो गया? कंटिन्यूस काम खत्म। कंटिन्यूस समझ गए हम लोग, 4 एक्शन था, 1 एक्शन समझ गए, कैसे समझेंगे? अब देखो दूसरा एक्शन। अब आते हैं V3 पे। किस पे? V3 पे आते हैं। अब देखो V3 हमें कहीं भी मिलेगा, किसी भी जगह। V3 का मतलब क्या होता है पता है? V1 प्लस ED या फिर D, ठीक है, V1 प्लस ED। तो V3 अगर कहीं भी हमको मिलता है तो सीधा आंख मूंद के क्या समझेंगे? किसकी बात हो रही है? परफेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परफेक्ट की। अब हमारे पास परफेक्ट भी कितने तरह का है? 3 तरह का। परफेक्ट भी हमारे पास कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन परफेक्ट है? प्रेजेंट में परफेक्ट है, पास्ट में परफेक्ट है, फ्यूचर में परफेक्ट है। नहीं, हमारे पास तीनों परफेक्ट है। तो आप कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है या पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है? कैसे पता चलेगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही तो टाइम बता रहा है कि प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या फिर पास्ट का है। ये हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। ये तो हमें एक्शन बता दिया कि एक्शन कैसा है। V3 का मतलब एक्शन कैसा है? काम हो चुका है। V3 है, इसका मतलब काम कंप्लीट हो गया है। अब काम कंप्लीट कब हुआ? काम कंप्लीट फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में प्रेजेंट में हो गया है या पास्ट में हो गया है, ये कौन बताएगा हमें? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब हमें हैज़ हैव मिलता है, अगर V3 के साथ क्या मिलता है? हैज़ हैव मिलता है, तो इसको क्या समझेंगे? प्रेजेंट है। अगर हमें V3 के साथ क्या मिलता है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव मिलता है। हैज़ हैव मिलता है तो उस टेंस को क्या समझेंगे? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इधर से लेंगे प्रेजेंट, इधर से लेंगे परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद
हैड अगर मिलता है, आप V3 के साथ आपको क्या मिलता है, हैड मिलता है, तो हैड मिलता है तो क्या समझेंगे इसको, पास्ट की बात हो रही है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। अगर V3 के साथ हैड मिलता है आपको तो पास्ट परफेक्ट है, अगर V3 के साथ हैज़ हैव मिलता है आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो ये अगर आपको मिलता है विल हैव, क्या मिलता है V3 के साथ, विल हैव, V3 के साथ विल हैव मिलेगा तो क्या समझेंगे, फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। बस में आइडिया, तो हमें सिंपल सा ये आइडिया तो हो गया कि V3 कहीं भी आएगा तो हमें क्या समझना, परफेक्ट है। V3 के साथ हैज़ हैव है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, V3 के साथ हैड है तो पास्ट परफेक्ट है, V3 के साथ विल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट है। बस में, तो हमें दो इधर से V1, V2, V3, V4, V5 में से हमें दो वर्ब का तो क्लियर हो गया, V3 और V4 कंप्लीट। अब बचा हमारे पास 3, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। तो हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं V2 को। V2 पता है हम लोग को किस में लगता है, V2 और V1 और V5, V2, V1 और V5 ये तीनों किस में लगता है, इंडिफिनिट में लगता है। तीनों किस में लगता है, इंडिफिनिट में लगता है। तीनों किस में लगता है, इंडिफिनिट में लगता है। ये भी इंडिफिनिट में लगता है, ये भी इंडिफिनिट में लगता है। मतलब V1, V2 और V5 किस में लगता है, कौन सा काम में, इंडिफिनिट में, मतलब हैबिट वाले काम में लगता है, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर हैबिट होता है या फैक्ट होता है। आप कैसे समझेंगे कि V1 किसके साथ आएगा, V2 किसके साथ आएगा, V5 किसके साथ आएगा। तो इसको समझने के लिए अगर हमारे पास V1 आ रहा है, क्या आ रहा है, V1 आ रहा है या V5 आ रहा है, इधर लिख देते हैं। देखिए हमारे पास अगर V1 या V5 आ रहा है तो ये हमें क्या बताएगा कि इंडिफिनिट है। कौन सा इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर हमें V1 या V5 कहीं मिलता है तो V1 हम लोग जानते हैं कि प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और V5 सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, SAIS लगता है V1 में। तो अगर ये मिलता है हमें V1 या V5 किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और हमें V2 अगर कहीं मिलता है, V2 हमें कहीं मिलता है तो क्या समझेंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है। V2 हमें कहीं मिलता है तो उसको क्या समझेंगे, पास्ट इंडिफिनिट है। V1 या V5 हमें मिलता है तो क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और V1 ही आता है इसमें भी, फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में। मतलब ये हुआ कि V1, V2 और V5 किस में आएगा, इंडिफिनिट में आएगा, ठीक है, इंडिफिनिट में आएगा। तो लगभग और ये वाला भी V4 जो है वो इसमें भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो V4 अगर आ रहा है कंटिन्यूस के साथ, कंटिन्यूस, तो अगर ये आ रहा है इज एम आर वाज वर विल बी तो समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और अगर इसके साथ ये आ रहा है, ठीक है, तो हैज़ बीन, हैव बीन आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर हैड बीन आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर विल हैव आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये वाला चार्ट समझ में आया। हमें दो चीज़ याद रखना, V4 आ रहा है तो V4 दो इसमें यूज़ होता है, कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट में कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर इज एम आ रहेगा है तो ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर वाज वर आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस, अगर विल भी आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, अगर हैज़ बीन, हैव बीन आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
अगर हैड बीन आ रहा है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर विल हैव बीन आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इतनी बात समझ में आई? क्या हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हम लोग को मोटा मोटी बात ये समझ में आए कि V1 और ये एक्शन वर्ब से हम समझ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से हम समझ सकते हैं कि कौन सा 12 टेंस में से कौन सा टेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो हमको समझ में आ जाएगा। इसमें एक चार्ट देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। अब चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। तो 12 टेंसेस फॉर्मूला चार्ट है ये हमारे पास। तो इसको देखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब आप लोग खुद बनाएंगे इसको, क्योंकि अभी हम लोग ने बता दिया है कि क्या लगेगा और कैसे लगेगा। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि कौन सा ये आपको हेल्पिंग वर्ब था। हाँ, इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, प्रेजेंट में ये लगता है, ये प्रेजेंट में लगता है, ये प्रेजेंट में लगता है, और ये किस में लगता है? पास्ट में लगता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, सभी का लिखा दिए। इसका भी याद लिख लीजिए, किस में लगेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। ठीक है, ये किस में लगेगा? पास्ट परफेक्ट में लगेगा। ये किस में लगेगा? ये किस में लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, अब आप लोग चार्ट बना के दिखाइए कि चार्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये, और चार्ट बन रहा है कि नहीं आप लोगों से। अगर सही से समझे होंगे, वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, देखे होंगे, तो ये चार्ट आप लोग से खुद बन जाएगा। चलो आप लोग बताओ कौन बनाओगे चार्ट? आप लोग तो बना लेते हो ना चार्ट, कौन बनाएगा? आओ आशा। देखिए आज हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं ये आज आप लोगों को चार्ट बना कर दिखाएंगे कि किस तरह से चार्ट बनाते हैं, फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं। ये आ जाओ इधर। आयशा खानम, क्लास 8, जुपिटर इंग्लिश स्कूल। ठीक है, आज ये आप लोग को बताएंगे कि चार्ट किस तरह से ड्राइव करते हैं और किस तरह से बनता है। तो चलो बताओ कि टेंस है हमारे 12 टेंस है हमारे पास, फॉर्मूला चार्ट। ठीक है ना, ये टेंसेस है हमारे पास। तो प्रेजेंट का हम लिए हैं 3, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले इंडिफिनिट वाला ले लिए हैं, फिर हम लोग कंटिन्यूस वाला ले लिए हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। अभी हम लोग जो बताए हैं आपको वो अच्छे से अगर समझोगे तो ज़रूर बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग पिछले वीडियोज़ में जो है वो ये लाइक वगैरह कम किए थे, तो लाइक कर देना इस बार। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए। जितने व्यूज़ बढ़ेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर उस तरह से या और ज़्यादा अच्छे से वीडियोस बन पाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। जो मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले स्लाइड में आपको बताया हूँ कि V1 या V5 लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब V1 कहाँ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो साइड हो ऑब्जेक्ट। आप देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज़ होता है वो भी हम लोग यहीं पर देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन कौन सा यूज़ होगा? डू डज यूज़ होता है। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? डू डज, डू या फिर डज। इसमें भी डू क्या है? डू क्या है? सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल है। और डज क्या है? सिंगुलर। अगर हम देखिए
इसमें थोड़ा लोचा होता है इंडिफिनिट वाले में, प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट। इसमें क्या होता है कि अगर सिंपल सेंटेंस है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा कि V1 या V5 आएगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये V5 और V1 का लोचा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, सिर्फ V1, V5 का लोचा खत्म हो जाएगा। V5 जो है वो सिर्फ आपको कहाँ तक याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस तक। पॉजिटिव सेंटेंस है तो V1 या V5 लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ठीक है। अगर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सेंटेंस है तो उसमें आप लोग का डू डज लगेगा और V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट बताओ। Subject plus पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस object ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप लोग भी अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर बन जाएगा, आप लोग से भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हेल्पिंग वर्ब बताइए। डिड। क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, डिड आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ज़रूर याद रखना, हेल्पिंग वर्ब ही बताएगा आपको कि कौन सा टाइम की बात हो रही है। चलो फ्यूचर इंडेफिनिट का बताइए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। इसका हेल्पिंग वर्ब विल। इसका हेल्पिंग वर्ब इसी में है, देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब इसी में ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, जबकि उस दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं आता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव और इंटरोगेटिव जैसे होगा तो डिड आएगा और उसके बाद V2 है तो इसके जगह पे V1 आ जाएगा। जैसे ये लगाएंगे डिड, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, V1 लगा देंगे। यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसके साथ कौन आ जाएगा, V1 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, V1। और यहाँ भी कौन सा आ जाएगा, यहाँ भी कौन सा आ जाएगा, V1। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डिड या डू डज जैसे आएगा तो V1 लगेगा, उसके बाद V2 या V5 का खेल ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बताइए। सब्जेक्ट प्लस हाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है मेन हमारा स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मास्टर फार्मूला जिसको बोलते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हाँ देखिए यहाँ पे V4 लगेगा। क्यों लगेगा कि बात कंटिन्यूस की हो रही है, और कंटिन्यूस में किसकी हो रही है, तो प्रेजेंट की हो रही है। बस समझ आ रही है। देखिए ये प्रेजेंट बताएगा कि इज एम आर लगेगा, ये कंटिन्यूस बताएगा कि V4 लगेगा। और कंटिन्यूस है V4 है तो इसको प्रेजेंट इज एम आर चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। इतनी बस समझ में आ रही है। चलिए तो इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है, इज एम आर। इज हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है, इज एम आर। चलो पास्ट कंटिन्यूस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि ये कंटिन्यूस बताएगा कि आपको V4 लगेगा। कंटिन्यूस क्या बताएगा, V4 लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पास्ट क्या बताएगा, पास्ट क्या ये V4 है तो इसके साथ जो हम पास्ट अगर लगाना है तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वाज वर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालना है वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सा आएगा, कौन सा यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, वाज या वर यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कंटिन्यूस हमें बताएगा कि ये V4 की बात हो रही है। कंटिन्यूस हमें क्या बताएगा कि V4 की बात हो रही है, और ये V4 है तो कौन सा कंटिन्यूस है वो हमें ये बताएगा, विल भी बताएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हमें कि यहाँ पे जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? will be, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी। हेल्पिंग, ये हमारा 8 स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर हो गया। 3 हम लोग देखें, प्रेजेंट का तीनों देख लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट देख लिए और कंटिन्यूस देख लिए। अब हमारे पास कौन सा बच गया? परफेक्ट बच गया और परफेक्ट कंटिन्यूस बच गया। 6 स्ट्रक्चर और बच गया। चलो अब 6 स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट है हमारा, वो ये 6 स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग किसी और स्टूडेंट से करवाते हैं। ठीक है, आप जी आइए, आप कौन इसको बना, और कोई आ जाओ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हम अगले स्टूडेंट से बनवाते हैं। ये हमारे स्कूल के जोरा जबी हैं जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट है। या इधर आ जाओ, जोरा जबी हैं जो कि क्लास 7th की है। ये बताएंगी कि किस तरह से स्ट्रक्चर इसको ड्राइव करते हैं। चलो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा? देखिए आप लोग याद रखिएगा कि परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? V3। परफेक्ट जहाँ भी आएगा उसका मतलब V कौन सा लगेगा? V3 लगेगा। अब V3 कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इसके पहले हमको क्या होना चाहिए? हैज़ या हैव होना चाहिए, तभी हम जाके बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? हैज़ या हैव। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास्ट। देखिए परफेक्ट तो हमें बताएगा V3, परफेक्ट हमें क्या दे देगा? V3 दे देगा। और पास्ट है तो ये हमें दे देगा क्या? हैड दे देगा। तो इससे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर का। तो बताओ फ्यूचर में कौन सा लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट है तो V3 और फ्यूचर है तो विल हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव। कितना आसान तरीके से बन रहा है ये, समझ रहे हैं? वीडियो को अगर पहले वाला वीडियो और आज वाला वीडियो दोनों देखिएगा तो आपको एक भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसका बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस हाँ V4। देखो यहाँ भी कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस जहाँ भी रहेगा आपको वहाँ V4 लगा देना है। आँख बंद के, आँख बंद करके आपको V4 लगा देना है कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला लगाना है। परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में वैसे भी हम लोग देखे थे हैज़ हैव आता है, तो वैसे भी यहाँ भी हैज़ हैव आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा इस दोनों के लिए? हैज़ या हैव। ठीक है, और बीन आ जाएगा, यहाँ पे बस बढ़ जाएगा बीन। तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे टाइम भी आता है, नहीं इसमें टाइम भी होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, प्लस टाइम। इसके साथ बताओ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें सिर्फ हैड लगता है। हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, देखिए इसमें हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है। इसमें कोई लोचा नहीं है, हैड बीन ही सब में लगेगा। इसका बताओ सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस since प्लस time प्लस टाइम। तो देखिए ये हमारा, थोड़ा साइड हो जाए, देखिए ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था। ये छः स्ट्रक्चर और प्रीवियस में ये 6 स्ट्रक्चर, तो ये हमारा टोटल 12 स्ट्रक्चर हो गया टेंस का। अगर आप लोग सही से वीडियो देख रहे हैं तो एक भी मुझे नहीं लग रहा है कि रटने की ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला को। फार्मूला आप लोग अच्छे से खुद से बना सकते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट बनाते हैं जुपिटर इंग्लिश स्कूल के। ठीक है, जाइए। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लास्ट तक देखते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा, और लाइक बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो जो है। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। इसमें अब देखिए, अगर आप लोग सीख गए हैं टेंस को अच्छे से, 12 का 12 टेंस को अगर आप लोग अच्छे से सीख लिए हैं, तो आप लोग खुद से ये वाला क्वेश्चन को बनाएंगे आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट में ये चारों है हमारे पास। ठीक है, प्रेजेंट में हमारे पास 4 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग ने दे दिया आई ड्राइव अ कार। चलो बताओ इसका क्या होगा? क्या होगा? आई एम, क्या लगेगा? आई लगेगा और ये आई आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए एम आ जाएगा। कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस का प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूस है तो हमको V4 लगाना है। कंटिन्यूस है तो V4 लगेगा, और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज़ एम आर आएगा। क्या आएगा? इज़ एम आर आएगा। तो V1 इसका क्या हो जाएगा? ड्राइविंग। क्या हो जाएगा? V4 ड्राइविंग, और उससे पहले क्या आएगा? इज़ एम आर आना था, तो उससे पहले एक ही लगाएंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम ड्राइविंग अ कार। ठीक है, कितना आसान है। V4 लगा दिए, उस प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज़ एम आर लगाना था। इज़ एम आर के साथ आई के साथ हमेशा एम आता है। चलो नेक्स्ट क्या होगा? परफेक्ट में क्या होगा इसका बताओ? आई हैव। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रिवन अ कार। ठीक है, उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लग जाएगा इसमें। आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। अगर आप लोग समझ में आ गया हो तो ये आप लोग खुद बनाए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये तीनों हम लोग बनाए। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा देखिए पास्ट है, तो पास्ट का ये चारों है। पहला मैं बना दिया हूँ, अब बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा। कंटिन्यूस में क्या बनेगा? आई ड्रोव अ कार, जो हमारे पास प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट कंटिन्यूस इसी सेंटेंस का क्या बनेगा? क्या बनेगा? आई वॉज। पास्ट है ना, यहाँ पास्ट है और कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन लगता है? वाज या वर। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। देखिए वहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ड्राइविंग लगा था, यहाँ भी ड्राइविंग। सिर्फ खेल किसका हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, टाइम बदल जा रहा है। परफेक्ट में बताओ क्या लगेगा? आई हैड लग जाएगा। आई हैड ड्रिवन अ कार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा बताओ? आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार। ठीक है, ये हमारा पास्ट हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, आई विल ड्राइव अ कार, क्या हो जाएगा इसका, कंटिन्यूस में क्या बनेगा इसका, फ्यूचर कंटिन्यूस क्या बनेगा, आई विल बी ड्राइविंग अ कार। परफेक्ट में क्या बनेगा, आई विल हैव ना कार। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं, आई विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। तो ये हमारा था आज का वीडियो लेक्चर जो कि टेंस पे था। और आज हम लोग पूरा टेंस को कंप्लीट कर दिए हैं। अभी है कुछ बचा हुआ उसमें। तो आज हम लोग देखे थे कि मेन फार्मूला किस तरह से बनाते हैं। तो सीख गए आप लोग किस तरह से फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, 12 टेंस है हमारे पास। 12 टेंस में आप लोग को मेन याद करने की क्या चीज़ है, उसमें मेन वर्ब और एक्शन, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे V4 आ रहा है तो वो कंटिन्यूस में लगेगा। V4 किस में लगेगा, कंटिन्यूस में लगेगा। V3 आ रहा है तो परफेक्ट में लगेगा। V4 और कहाँ लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगता है, नहीं परफेक्ट कंटिन्यूस में और कंटिन्यूस में। V3 परफेक्ट में, V1 V2 और V5 किस में लगता है, इंडेफिनिट में लगता है। ठीक है, और इसका हेल्पिंग वर्ब पता है, इज एम आर, कहीं इज एम आर के साथ V4 आ रहा है तो क्या समझेंगे, इज एम आर के साथ V4 आ रहा है तो प्रेजेंट। इज एम आर क्या बताएगा, प्रेजेंट है। ठीक है, इज एम आर क्या बताएगा, प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो एक फार्मूला लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब पकड़ लेना है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा। क्या बताएगा, टाइम बताएगा। टाइम कौन सा है, ये प्रेजेंट। कौन सा है, प्रेजेंट। ये जो है हमारा वर्ब, ठीक है, V4 जो है वो क्या बताएगा हमें, एक्शन वर्ब है। ये कैसा है, एक्शन वर्ब है। ये हमें क्या बताएगा, एक्शन। क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। और कौन सा एक्शन हो रहा है, ये कंटिन्यूस हो रहा है। कौन सा एक्शन है, कंटिन्यूस। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे जब तक क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई बात समझ में। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखो ये हेड क्या बता रहा है हमें, पास्ट की बात हो रही है। क्या बता रहा है, पास्ट की बात हो रही है। और ये हमें V3 क्या बता रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, एक्शन कैसा हो रहा है, परफेक्ट वाला। कैसा काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, परफेक्ट वाला। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे हम समझ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस में कहा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है ये, मतलब कौन सा टेंस है, नहीं। तो वो टेंस पकड़ने के लिए आपको ये दोनों चीज़ पर पकड़ होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पे और मेन वर्ब पे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने से क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसका जो हेल्प होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल पाएगी इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।